अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ADP मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जिसको टॉपिक डिस्कस किया था वो मैट्रिक्स था, तो आई होप सो मैट्रिक्स आप लोगों को क्लियर हो गया, इसकी टाइप्स भी। उसके बाद जो हमने इसके आज के टॉपिक्स हैं वो हमारी ये 8 टॉपिक्स को आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनको स्टार्ट करने से पहले हमें मैट्रिक्स का पता चाहिए था, इसलिए फर्स्ट हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे, दो मैट्रिक्स गिवन होंगे A एंड B। इसमें जिस एक कंडीशन है हमारे पास कि हमने जो भी दो मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है, उन दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर चाहे वो 2x2 के हों, 3x3 के हों, 3x4 के हों, जो भी ऑर्डर हो हमारा, लेकिन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इसका ऑर्डर यहाँ पे 2x2 है एक वाले का, तो B वाले का भी 2x2 है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह के दो ऑर्डर होंगे, उनका सम जो है पॉसिबल होगा। अगर हम इनका सम करें, ऐड करवाएं, क्योंकि हम एडिशन की बात करें तो पहले ऐड करवाते हैं। ठीक है, A प्लस B कर लें। A वाला मैट्रिक्स आ गया हमारे पास 2 4 1 6 एंड प्लस B वाला मैट्रिक्स आ गया 3 5 4 7। यहाँ तक बात क्लियर है कि सबसे पहले हमें जो दो मैट्रिक्स लेने हैं उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर के होंगे तो ही हम उन्हें ऐड करवा सकते हैं। अब इसकी रीजन क्या है कि सेम ऑर्डर क्यों होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट वाले एंट्राइज को या एलिमेंट को क्या कहते हैं, फर्स्ट में ऐड करवाते हैं। जैसे इसका 2 है और इधर क्या है 3 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी जो फर्स्ट एंट्री बनी है वो हमारे पास बनी 2 + 3 की। ठीक है, जब इन्हें ऐड करवा रहे हैं। इसी तरह जब सेकंड की बात करें, फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री जो है, सेकंड एलिमेंट जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 है और यहाँ पे 5 है। इन दोनों को हमने ऐड करवाया है यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 4 + 5। इसी तरह सेम इधर से 1 है और इधर सेम नंबर पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे आ गया 1 + 4। सेम प्लेसेस पे जो नंबर है, इधर 6 है एंड इधर 7 है, इन दोनों को ऐड करवाया। इस वजह से हमें क्या चाहिए, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स चाहिए, तभी हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। अब जो भी नंबर हमने ऐड करवाया उसी जगह पे हमने ऐड कर देना है। ये 2 + 3 5 हो गया, 4 + 9 सॉरी 4 + 5 9 आ गया, 1 + 4 5 आ गया, एंड ऐसे 6 + 7 हमारे पास 13 बन गया। तो यहाँ तक बात क्लियर है, एडिशन आई, अब सो आप लोगों को क्लियर होगी। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो हम आपसे सब्ट्रैक्शन। सेम एडिशन वाला प्रोसेस है, इसमें भी क्या होना चाहिए, सबसे पहले नंबर पे हमने जो भी दो मैट्रिक्स लेने उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है, यहाँ पे देख लें हमने सेम मैट्रिक्स लिए हैं जो हमें एडिशन में डिस्कस किए थे, तो सेम हमने यहाँ पे जस्ट नेगेटिव का साइन रख के हम इसमें क्या करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। लास्ट हमने एडिशन करवाई थी, हमने वहाँ पे एडिशन का साइन लिया था। अब यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स आ गए, हमारे पास A मैट्रिक्स है माइनस B मैट्रिक्स है। सेम फर्स्ट वाले को फर्स्ट से माइनस करवाना है, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से, एंड फोर्थ वाले को फोर्थ से माइनस करवा दे रहे हैं, क्योंकि दिमाग में हमारे पास साइन किसका है, नेगेटिव का है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब 2 में से -3 करें, अब बड़ा वैल्यू क्या है, नेगेटिव की है, तो इसलिए माइनस का 1 आ गया। सेम यहाँ पे बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है, 4 - 5 करेंगे तो -1 आ गया। इधर बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है, इसलिए नेगेटिव का साइन आ गया साथ में, एंड 1 - 4 करेंगे तो -3 आ गया। सेम एज इट इधर भी 6 - 7 किया तो -1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक हमारे दो टॉपिक हो गए हैं। अब से यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ईजी है। यहाँ पे क्या करना था, हमने कोई भी रियल नंबर से अपने मैट्रिक्स को मल्टीपल करवाएंगे सिंगल नंबर से, तो हमारे पास क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मैट्रिक्स तो राइट कर लिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, कोई नंबर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपने मैट्रिक्स को 2 से मल्टीपल करवा दे, तो इधर भी हमारे पास 2 हमने राइट कर लिया, एंड इस साइड पे भी हमने क्या कर लिया, 2 राइट कर लिया है। 2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्केलर नंबर है हमारे पास, ठीक है। इसको जब हम मल्टीपल करवाएंगे तो ये 2 को हमने फर्स्ट से मल्टीपल कराया, क्या बना 4। इसी 2 को हमने क्या करवाएंगे, 3 से मल्टीपल कराएंगे तो उसी जगह पे 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एंड जब 2 को 4 से मल्टीपल कराएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो 2 को जब 5 से मल्टीपल कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारे पास होते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, दो मैट्रिक्स को लेना है और उनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमारे पास कि हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं A एंड B, दोनों क्या है, आर कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट AB के। हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे A एंड B, वो उस टाइम हमारे पास क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल हो सकती है उनकी, जब हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम किसकी, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम देखनी है, एंड सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज देखनी है। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास क्या होंगी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी किनकी, मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे देख लें, हमारे पास सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले का क्या देखना है, कॉलम देखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। फर्स्ट ये है एंड सेकेंड ये है, एंड दूसरे की हमने क्या देखनी है, रोज देखनी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है एंड सेकंड रो है, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करवाया है, मल्टीपल करवाया है। A B लिख दिया, A वाला मैट्रिक्स आ गया एंड B वाला मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है,
यहाँ हमने किया है कि हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाने थे, हमने लेना था फर्स्ट रो एंड इधर से फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उससे मल्टीपल हो जाएगा एंड ऐड सेकंड जो एलिमेंट होगा वो सेकंड से मल्टीपल होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे 1 है एंड 0 है, तो ये दोनों मल्टीपल हो गए यहाँ पे, ठीक है। एंड एडिशन का साइन आ गया। सेकंड जो नंबर है यहाँ पे वो 2 एंड इसका जो कॉलम में क्या है 3 है, तो 2 3 को मल्टीपल करवा दिया। ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, फर्स्ट ही रो लेनी है, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो ये चीज हमारे पास कहाँ आएगी, यह हमने सामने राइट की है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इधर 1 है एंड इधर 2 है, तो ये हमारे पास आ गया 1 2, ठीक है। ऐड का साइन, एडिशन का साइन आ गया दिमाग में। उसके बाद 2 है यहाँ पे दूसरा एलिमेंट और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 2 1 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने क्या करना है, सेकंड रो लेनी है। सेकंड रो को ही फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम से मल्टीपल करवाना है, सेम एज इट जैसे हमने यहाँ पे किया है कि अब सेकंड रो ले रहे हैं और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है एंड यहाँ पे 0 है, 3 एंड 0 को मल्टीपल करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। दरम्यान में एडिशन का साइन आ गया। फिर सेकंड रो का जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास 4 है एंड इधर से फर्स्ट कॉलम का 3 है, तो ये हमारे पास आ गया 4 3 एज इट। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीपल करा दिया, एडिशन आ गया, सेकंड को सेकंड से मल्टीपल करा दिया। यहाँ तक हमारे यहाँ तक क्लियर है। अब उसमें नेक्स्ट हमने जस्ट क्या किया, सिंपल जो मल्टीपल हो रहे हैं मल्टीपल करा दिया, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, हमने 0 लिख दिया। ये 2 3 6 हमारे पास 6 आ गया। एडिशन का साइन दिमाग में वैसे ही है, यहाँ पे 2 1 2 एंड इधर भी 2 1 2, तो ये हमारे पास यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट 3 0 से मल्टीपल होकर हमें 0 दे रहा है, यहाँ पे 4 3 12 आ गया एंड अप टू सॉन यहाँ पे 6 + 4 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है, कैसे लिखा हमने। उसको जस्ट जो ऐड हो रहे हैं हमने ऐड करवा लिया। पहले अगर 6 आ गया क्योंकि 0 + 6 6, 2 + 2 यहाँ पे 4 आएगा, 2 + 2 4 हो गया एंड यहाँ पे 12 आ गया एंड 6 + 4 हमारे पास 10 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। सेकंड एग्जांपल हमने ये राइट किया, ठीक है। ये आपने कमेंट में बताना कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इन्हें मल्टीपल करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ। हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किनका, 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, लेट ए बी आ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स के। यहाँ पे हमें किनकी जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हमें लेने हैं। कौन सी फॉर्म के, 2x2 वाले, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पता है ऑलरेडी के जिनके नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, इक्वल हो, तो ये हमारे पास क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट लेना है, तो अब डिटर्मिनेंट को हमने डिनोट किससे करते हैं, ए के ऊपर या तो ये मोड वाला साइन डाल दें, ठीक है, एंड या फिर हम ये डिटर्मिनेंट ए, दो तरह से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पहले जनरल देखते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होता है। अब जनरल में हमने यहाँ पे मैट्रिक्स राइट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख दिया कि इस पे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो डिटर्मिनेंट का साइन दे दिया, ए बी सी डी हमने लिया है। तो यहाँ पे हमने किस तरह फाइंड करना होता है कि हमने ए को डी से मल्टीपल करवाएंगे एंड सी को डी से बी से, और दरम्यान में वापस क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इस तरह हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब हमने यहाँ पे नीचे एग्जांपल राइट कर लिया, हमने लिया। अब यहाँ पे हमने दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए लिख लें या फिर हम उस मैट्रिक्स के ऊपर क्या कर दें, ये मोड के साइन डाल दें। तो हमने यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट राइट करेंगे तो ये याद रखना है कि हमने मैट्रिक्स का साइन देना है, ठीक है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है। तो इसलिए एग्जाम्पल जो है इस तरह से राइट की गई है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीपल करवाना है, तो 6 1 6 आ गया हमारे पास, एंड इन दोनों को मल्टीपल कराना है तो दरम्यान में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो 6 - 8, 6 में से -8 में जब 6 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, -2। तो यहाँ तक डिटर्मिनेंट तो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया 2x2 का डिटर्मिनेंट। जब हम 3x3 मैट्रिक्स लेंगे तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी जनरल हम देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास हो गया 9th क्लास के लिए, ठीक है, जो कि ADP भी यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो फर्स्ट ईयर के लिए भी हम बात कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में हमें 3x3 के मैट्रिक्स भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो 3x3 के डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाए, सबसे पहले हमने यहाँ से ए लेना होता है। जब हम फर्स्ट नंबर लेते हैं फर्स्ट रो का, ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, इसमें से ये रो भी हमारी कैंसिल हो जाएगी एंड ये कॉलम जो बाकी बचेगा उसको हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, EFHI। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड जब में क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस फॉर्म में हम लेते हैं। तो सेकंड में वापस नेगेटिव का आ गया। जब हम क्या करेंगे, सेकंड फर्स्ट रो में से सेकंड एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली फर्स्ट रो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट रो खत्म होगी क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, सेकंड, तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड कॉलम खत्म होगा। तो यहाँ पे हमारे पास D
G एंड F I, ये एज इट ऐसे आ जाएगा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। यहाँ तक बात क्लियर है। जब हम फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लेंगे, ठीक है, C, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाला कॉलम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारे पास बचेगा ये वाली फॉर्म, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगी DEGH। तो इस तरह हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे नंबर होते हमारे पास तो वही हमने यहाँ पे पुट कर लेने थे, जैसे 1 2 3 या कोई और नंबर, तो उससे हमारे पास क्या आंसर था, आंसर आता। तो ये हमने एक जनरल फॉर्म राइट कर लिया है। तो अब से यहाँ तक डिटर्मिनेंट आप लोगों को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे लिए क्या है, इजी है, क्योंकि इसमें हमें जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। फर्स्ट नंबर हमें इसमें किस तरह के मैट्रिक्स चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, जिनके नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो उसके बाद जो नेक्स्ट काम करना हमने करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अब उसका डिटर्मिनेंट जो है अगर वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए 0 के, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसमें सिर्फ इतना है। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं हम। अब ये हमने यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख दिया है, वरना यहाँ फर्स्ट हमारे पास होगा ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स का फॉर्म होगा, फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, ए का डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका हमें पता है कि हमने क्या करना है, 1 को किससे मल्टीपल कराएंगे, इसके इधर डायगोनल फॉर्म की तरफ, ठीक है, 1 को 0 से मल्टीपल कराएं तो हमारे पास क्या आ गया 0, एंड 3 को जब हम ये 0 को क्या है 3 से मल्टीपल कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दरम्यान में नेगेटिव का साइन है और यहाँ पे क्या आ गया 0, तो ये हमारे पास आंसर क्या बनेगा इसका 0। तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से सिंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर सिंगुलर क्लियर है तो नॉन सिंगुलर भी क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि नॉन सिंगुलर जो हमारे पास सिंगुलर का ऑपोजिट है, कि वहां पे हमें क्या चाहिए, ए का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 0 के, जबकि यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इसकी भी कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से हमें क्या होगा, मजीद क्लियर हो जाएगा। अब हमने एग्जांपल राइट कर लिया, हमने लिया है 1 1 0 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का साइन लिया है, तो ये 2 1 2 हो जाएगा एंड माइनस 1 0 0। तो हमारे जिसमें जो आंसर बच रहा है वो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए लिखा है कि अब तक क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीपल कराया एंड इसको इससे मल्टीपल कराया, दरम्यान नेगेटिव का साइन। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होता, माइनस का 1 होता और यहाँ पे भी 0 था, ठीक है। अगर यहाँ पे जिसका कोई भी वैल्यू होती, -1 ही ले लें और यहाँ पे हम प्लस का 1 ले लें, तो दरम्यान में क्या बन रहा है, माइनस का 1 मल्टीपल होके एंड ये माइनस माइनस में क्या हो जाना था, प्लस हो जाना था, और यहाँ पे क्या आ जाना था, 1 आ जाना था, और 2 + 1 हमारे पास क्या बन जाता 3। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक तक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, अर्जॉइंट। हमने अब अर्जॉइंट पे बात करेंगे, अर्जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे। अब यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। अब डेफिनेशन में हम क्या करें कि इसमें भी सबसे पहले अर्जॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है इसमें सबसे पहले हमने। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का जो अर्जॉइंट है हम कैसे मिल सकते हैं, कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इंटरचेंज करना है किस चीज को, डायगोनल एंट्रीज को, एंड चेंज क्या करने, साइन चेंज करने अदर एंट्रीज के। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं हमें सिंपल, कि उसने कहा है कि हमने इंटरचेंजिंग करवाने डायगोनल एंट्रीज की। तो डायगोनल एंट्रीज हमें पता है कौन सी वाली होते हैं, ये वाली होते हैं जो ए से डी वाली है, ठीक है। इनको क्या करना है, इंटरचेंज करना, मतलब इनकी पोजीशन चेंज करनी है। तो हमने ए की जगह डी लिख दिया एंड डी की जगह ए लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर है, ये चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद उसने हमें क्या कहा है कि हमने चेंजिंग करनी है अदर एंट्रीज की। अब अदर एंट्रीज यहाँ पे कौन सी है, एक सी है एंड बी है, इनके जस्ट साइन चेंज करने हैं। अब ये दोनों ही पॉजिटिव में इसलिए नेगेटिव की हो गई है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव की होती, जैसे ये नेगेटिव का बी है, तो यहाँ पे इसका जो साइन चेंज होता है वो प्लस का भी हो जाता। तो ये हमारे जो होता है अर्जॉइंट ए होता है, इसको हम डिनोट इससे करते हैं अर्जॉइंट ए से, ठीक है। तो यहाँ तक अर्जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमने क्या किया, एडजॉइंट को भी पढ़ा है और डिटर्मिनेंट को भी पढ़ा है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम इन दो चीजों से फाइंड कर सकते हैं, एडजॉइंट एम से एंड मैट्रिक्स से। अब यहाँ पे जस्ट एक डिटर्मिनेंट से। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। अब किस तरह के हमने अभी पढ़ के आए, नॉन सिंगुलर होगा, क्या होगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 है तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स एम ली है, ठीक है। m इज इक्वल टू 1 1 0 2, ये हमने इसकी वैल्यूज ली हैं।
अब सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, क्योंकि हमने ये देखना है अगर नॉन सिंगुलर होगा तो ही हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसलिए हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने का हम पता है कि हमने क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीपल करवाना, माइनस 0 को 1 से, तो ये 2 माइनस 0 हो गया इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि हम इसका डिटर्मिनेंट सॉरी इनवर्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हमने इसलिए नेक्स्ट हमने इसका क्या किया, एडजॉइंट फाइंड कर लिया मैट्रिक्स का। एडजॉइंट अभी हमने सीखा है कि क्या करनी है, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देनी है, तो वही हमने किया, 2 और 1 कर दिया, ठीक है, मतलब 1 की जगह 2 एंड 2 की जगह 1, और इन दोनों के क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो 0 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वैसे ही रहने दिया, एंड 1 इधर हमारे पास क्या था, प्लस का था, तो इधर हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव का हो गया। तो यहाँ तक एडजॉइंट हमारा क्लियर है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इनकी वैल्यूज क्या करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो हमारे पास m इनवर्स आ गया इज इक्वल टू एडजॉइंट m की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2 माइनस 1 एंड 0 1, एंड मैट्रिक्स जो है डिटर्मिनेंट m का वो हमारे पास 2 था, तो हमने इसको 1 और 2 लिख दिया। अब इसको अंदर जो है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीपल करवाएंगे, एक एलिमेंट डिवाइड करवा रहे हैं, तो 2 over 2 आ गया हमारे पास, माइनस 1 over 2 आ गया, एंड ये भी हमारे पास 0 over 2 एंड 1 over 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा इसका आंसर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, ये माइनस 1 over 2 ही रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड ये हमारे पास 1 over 2 ही रहेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट जो है आप एग्जाम्पल जो आपने कमेंट में बताने है कि क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है, कि हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज एडीपी की जो है आउटलाइन यहाँ तक इस चैप्टर की कवर हो चुकी है, और इस चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज का या 9th एंड 10th के सॉरी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, तो हम इसे उस लिहाज से भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में ये डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।